सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ बिल्कुल मौजूद मुनीब, हैं। आपका पर्सपेक्टिव जान लेते हैं कि अब तो लगता है कि बर्डन अगर शेयर हो जाएगा तो फैसले भी आसान हो जाने चाहिए, किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। तो क्या फैसले हैं जो फ़ौरन से पहले इन्हें कर लेने चाहिए, जैसे कि ये इलेक्शंस वाला भी फैसला कर ही लें? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बात यह है कि जब ये हुकूमत बनी थी उस वक्त मुनीब, हम आपको दोबारा कॉल मुनीब, आवाज़ नहीं आ रही आपकी है आवाज़ हमें जो है ना टक 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 हो रही है ज़रा। सो दोबारा ट्राई करते हैं आप। कॉल यू इन अ वाइल अगेन, बट हम ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि अब चूँकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कमर कायरा साहब सीनियर रहनुमा हैं, अगर उनकी बात की सर्टनली वैल्यू है और अगर तमाम लोग तैयार हैं इस सियासी कीमत को चुकाने के लिए इकट्ठे, तो फिर ये फ़ैसले कर लें और मईशत को वाकई इस वक्त जिस सहारे की ज़रूरत है वो सहारा दे दें, क्योंकि एवरी पासिंग डे वाली बात भी नहीं रही है, अब इट इज़ अबाउट एवरी पासिंग आवर। सो हर घंटा जो गुजर रहा है वो मईशत पर भारी पड़ रहा अच्छा, है। और ऑफ कोर्स ऊपर से प्रेशर खान साहब का भी है। इमरान खान साहब हर जलसे में, मतलब वो जो स्टीम है ना वो और ज़्यादा होती जा रही है कि इलेक्शंस करवाए जाएं। कल सवाबी में भी वो उन्होंने, जहर का नाम बताया नहीं बताया? नहीं वो नहीं हुआ, लेकिन सवाबी में उन्होंने क्या बताना था जहर का बात नाम। की वो सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह इन चोरों को, इन गुलामों को, इनको इंशाअल्लाह कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। डॉक्टर रिजवान मर चुका है और दूसरा, उसको भी हार्ट अटैक हुआ, जो दूसरा ऑफिसर था वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो बेसिकली खान साहब का अगर देखा जाए तो एक ही मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। दिस इज व्हाट ही वांट्स, और वो ये सारा मोमेंटम जो बिल्ड हो रहा है वो इसीलिए ही हो रहा है। मुनीब, बता दीजिए, अब तो शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़रा मुश्किल आसान हो गई होगी, क्योंकि अगर तमाम इत्तेहादी तैयार हैं ये पॉलिटिकल बर्डन इकट्ठे बर्दाश्त करने के लिए, तो फिर और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हर गुजरता दिन नहीं, अब हर गुजरता घंटा भी अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, जब ये हुकूमत आई थी तो बहसीत से काम पाकिस्तानी, मेरा, आई एम श्योर आपका और हुमा का भी ये ख्याल होगा कि अगर कहते पहले कुछ गलत हुआ है, लाइक ये पेट्रोल जो सब्सिडाइज किया, अनफंडेड सब्सिडी दी, तो इमीडिएटली इसे रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसे लैक ऑफ प्लानिंग कह दें, लैक ऑफ क्लैरिटी कह दें। फिर अब आपने देखा शहजाद इकबाल साहब के साथ उस दिन एक ट्रांसमिशन हुई जिसमें मुल्क के मुमताज तजिया निगार से जो माहिर जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट को फौरी तौर पर रिवर्स कर लेना चाहिए था। मसला ये है कि जब आप एक वक्त गुजार लेते हैं हुकूमत में आके, लाइक 3-4 हफ्ते भी जब गुजर जाते हैं, देन एवरी डिसीजन यू टेक बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द आउटकम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट बिकम्स योर लायबिलिटी। यही प्रॉब्लम इस हुकूमत का है। इनको आते ही अगर वो इमीडिएटली उसको रिवर्स करते या एटलीस्ट ये प्लान के साथ आते कि जी हमने से टारगेटेड कर देना है और अमीर आदमी तो दे ना जी 250 रुपए का पेट्रोल डलवाए, तो शायद उसका ब्रंट इतना ना होता और वो एब्जॉर्ब हो जाता। क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं थी, अब इसको मानेगा कोई भी नहीं इस हुकूमत में आते हुए, लिहाजा अब हुकूमत को बड़ा फूक फूक कर चलना पड़ा है। बेशक इत्तेहादी ये कह रहे हैं, अब्दुल्ला, हुमा आप भी इसको ज़हन में रखिए, इट्स इजियर सेड देन डन। मुस्लिम लीग नून, खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब, उनका तो आई थिंक वो ये समझते हैं कि एक सियासी मौत होती है कि अगर आप फौरी तौर पर अवाम पे ये प्रेशर डाल दें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जब आपकी इकॉनमी भी ब्लीड कर रही है, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग भी इस तरह अपने इत्तेहादियों के मरोने मेहनत हो जाए, और वो बार बार एक ही डिफेंस है उनका कि जी देखिए ये मुस्लिम लीग नून की अकेली हुकूमत नहीं है, तो सारे इत्तेहादियों को ये बर्डन शेयर करना पड़ेगा। मुनीब, एग्जैक्टली ये आपने मुनीब बात बिल्कुल सही की है। अगर एक इत्तेहादी हुकूमत है विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड ऑल ऑफ देम, फिर भी गलत फैसले, मतलब एक दूसरे को एक सजेशन, कोई एडवाइस, या फिर सारे चुप बैठे हुए हैं कि किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस इन सारों का है तो कारकर्दगी तो पिछली हुकूमत से भी अगर कंपेयर की जाए तो बिल्कुल जीरो ही है, या फिर हम सारे एक दूसरे के फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब हम इसकी डायनामिक समझना चाह रहे हैं। मुनीब, देखिए, हम जहन में ये रखिए कि एक तो होते आपने लफ्ज इस्तेमाल किया गलत फैसले, एक होता है कि आप फैसला ही ना ले पा रहे हो।
वो आपकी इनएबिलिटी शो करता है और कई जगह आपकी वीकनेस भी शो करता है, वो आप जो लोगों को पता चल रहा होता है। लेकिन अब इशू ये है कि बेशक इत्तेहादियों ने कह दिया जी कि हम सियासी बर्डन देने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रात जो मैंने इसहाक डार साहब की बातों से असेस किया है, एक बात तो क्लियर है कि ये इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर अभी ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि फौरी इलेक्शन हो जाए ये, और ना ही ये जो सारा बर्डन है ये पास ऑन करना चाहते हैं। इशू वही है जिसका मैंने अर्ज कर दिया कि वो लैक ऑफ प्लानिंग थी, इनको इस प्लानिंग के साथ आना चाहिए था, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि सुनील, अब मुझे बताएं 4 हफ्ते 5 हफ्ते सवा महीना बहुत होता है, ये टारगेटेड सब्सिडी अगर देखें एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म का अगर ये कंसर्न है कि गरीब आवाम पहले ही मुश्किल में और उसका बेड़ा गर्क लिटरली हो जाएगा, तो वो कंसर्न भी जेन्युइन है। क्योंकि अगर गरीब आवाम जिसके पास एक मोटरसाइकिल है उस पे जो महंगाई का तूफान इस पेट्रोल की कीमत की वजह से आएगा, वो उसकी भी चीखें निकलेंगी जो पहले ही निकल रही हैं। तो ये टारगेटेड सब्सिडी वाला प्लान या ये इनमें एबिलिटी कैपेसिटी नहीं है करने की, मैकेनिज्म सर्टनली उसके लिए कोई डिवाइस करना पड़ेगा ना, कुछ स्मार्ट फैसले लेने पड़ेंगे, वर्क फ्रॉम होम को मे भी इनकरेज करना पड़े, हफ्ते में 5 दिन काम को रिवाइज करना पड़े, क्योंकि ये जो एनर्जी भी हम कंज्यूम कर रहे हैं इट इज़ कॉस्टिंग अस अ लॉट। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ वर्किंग तो की हुई है, और मैं नहीं समझता कि बिल्कुल सिरे से कोई गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं होगा। हाँ, ये जरूर पता है, आपको पता है हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इन्होंने कोशिश इनकी यही होगी क्योंकि जो मोटरसाइकिल सवार या जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या 600 सीसी तक या 800 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर पेट्रोल दिया जाए। इशू ये है कि अब इनको सिर्फ ये प्लान करना नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट। और जितना अरसा ये कर रहे हैं, और मैं जाती तौर पर जितना मैंने क्लोजली शहबाज शरीफ साहब को पंजाब के अंदर देखा है, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब, उनका ये शहबाज साहब का है वो सिर्फ सरप्राइज, ये उनका स्टाइल नहीं है। ही टेक्स डिसीजंस इन अ जिफी, और वो ऐसे होता है कि इफ कोई उनसे पूछे कि क्या चीज ड्यू थी तो वो कहेंगे इट वाज ड्यू यस्टरडे। सो उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़े एफिशिएंट तरीके से काम करती है। यहाँ जो क्लियरली मैं आपको बताऊं कि जो बात नजर आ रही है वो एक ही है कि मुस्लिम लीग नून को एक खौफ है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर बकौल उनके जो परसेप्शन रहा कि गरीब का बेड़ा गर्क हुआ, हमने भी अगर आकर, बेशक उसके पीछे जितनी बड़ी मंतक हो, अगर हमने भी आकर यही किया और एकदम सारा बर्डन शिफ्ट कर दिया आम आदमी के ऊपर, तो लोग चीखेंगे और हमें भी उतनी गालियां पड़ेंगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। लिहाजा आप एक्सपेक्ट करें कि मेरे ख्याल में अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इनको ये प्लान टारगेटेड सब्सिडी वाला एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जो मुझे अब तक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि जो लो कॉस्ट जो लोगों के पास मोटर बाइक्स हैं या 600 सीसी 800 सीसी गाड़ियां हैं, और इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो टैक्सीज वगैरह चलती हैं, शायद उनके लिए भी कोई इसको इंसेंटिवाइज करके ज्यादा जो बर्डन है वो अमीर आदमी पे शिफ्ट करेगा। और वो फैक्ट भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। This is how it should be done as well. बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज ऑब्वियसली वज़ीर आज़म जो हैं इत्तेहादी जमातों से मिल रहे हैं, तो लिहाजा कुछ फैसले मुतवक्के हैं।